हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है नेशन फर्स्ट। तो ये वीडियो है अपने आलोक भाई की, जो कि रन करते हैं अपना डिफेंस डिटेक्टिव नाम का चैनल। तो इन्होंने एक वीडियो बनाई है, एक वीडियो बनाई है जिस पे ये बता रहे हैं कि ट्रुथ ऑफ 93,000 सोल्जर्स सरेंडर एक्सपोजिंग रिएक्शन टाइम एंड PNMM। ये PNMM जो चैनल है, ये पाकिस्तानी चैनल है। इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आलोक सर को आप जो इनका चैनल है डिफेंस डिटेक्टिव के नाम का, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसका लिंक। तो इस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये पार्ट 1 है और मैं पार्ट 2 पे नहीं करूँगा, मैं पार्ट 1 पे ही रिएक्शन कर रहा हूँ। तो पार्ट 2 का भी लिंक मैं इसी में दे दूँगा, जो इन्होंने आलोक सर ने अपना एक्सपोज किया है इस बंदे को। तो ये जो PNMM नाम का एक है, ये इसको रन करता है फारिस नाम का बंदा। तो वैसे तो इसमें आलोक सर ने बड़े प्यार से यानी कि किया, अच्छा एक्सपोज किया है, विद प्रूफ्स किया है। तो हर नेचर होती है। लोग भाई से मैंने इस वीडियो के बारे में बोला था कि सर मैं आपका क्लिप्स यूज़ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला था कि कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने PNMM के भी मैं उठा सकता था वीडियो, लेकिन मुझे पता है उसने मेरे को स्ट्राइक दे देनी थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी जो मेरी बातें होंगी वो उसको चुभनी थी बंदे को। तो उसका माइंडसेट मैं आपको आज एक्सपोज करूंगा कि ये बंदा है कैसा है। तो सर ने तो बड़े प्यार से चपेड़ें लगाई हैं उस बंदे को, ठीक है, समझाया, लेकिन उसकी समझ में आया नहीं है। क्योंकि उसके बाद मैंने लोक सर का एक और वीडियो है जो इन्होंने इसके बाद PNMM को लास्ट वीडियो एक और डाला था, ठीक है, उसके रिएक्शन के बाद। तो अभी ये लोग सर जो इसमें बता रहे हैं पहले हम वो देखेंगे। तो एंड में मैं आपको इस बंदे का जो माइंडसेट है वो आपको मैं आज इसका एक्सपोज करूंगा, क्योंकि ये बंदा कभी, चलो मैं आपको एंड में ही इसमें बात करते हैं। पहले हम आलोक भाई की वीडियो देखते हैं। तो आलोक भाई की वीडियो देखने के बाद फिर अपना रिएक्शन देंगे। मुझे होप है कि ये मेरा रिएक्शन अच्छा रहेगा। और आलोक भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, सर मेरे थोड़े से हार्श वर्ड होंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि मेरे मुझे दर्द होता है अपने इंडिया के लिए। आपने बहुत अच्छा किया, आपने प्रूफ के साथ उसको उसका मुंह बंद करवा दिया, लेकिन मैं प्रूफ नहीं दूंगा, क्योंकि प्रूफ ऑलरेडी इतने हो चुके हैं कि इसके आगे प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ उस बंदे को, उसके जो माइंड सेट है, जहाँ उसका बातें हैं, वो मैं सिर्फ आज इस वीडियो में एक्सपोज करूंगा। तो हम आज मिलके देखते हैं उस बंदे की उस जो लोग सर ने किया उस बंदे की, जो एक्सपोज किया उस बंदे को, फारिस को। ठीक है, तो हम इसके रिएक्शन शुरू करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ना तो मैं किसी मिसाइल की बात करूंगा, ना किसी टैंक की बात करूंगा, ना किसी बंदूक की बात करूंगा, और ना ही किसी फाइटर जेट की बात करूंगा। इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में बात होगी एक ऐसे सच की जिसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी झूठा साबित करने पर तुली हुई है। और यह सच है 1971 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर का। तो चलिए, कौन है ये जो दावा कर रहा है और उसका दावा मैं कैसे तोड़ने वाला हूं, वो भी सबूतों के साथ, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान का एक यूट्यूब चैनल है रिएक्शन टाइम एंड PNMM। इसमें आते हैं ये भाई साहब जिनका नाम है फारिस जावेद। अमूमन हर भारतीय वीडियो पर रिएक्शन देते हैं, भारत के लोग इन्हें देखते भी हैं, लेकिन इस बार इन्होंने एक ऐसे विषय पर अपना ज्ञान दे दिया जिसके ढेरों सबूत मौजूद हैं। इन्होंने दावा कर दिया कि 71 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर का जो दावा किया गया है वो झूठा है। भारत के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है।
और अपनी बात साबित करने के लिए इन्होंने 2 वीडियो में कुल मिलाकर 8 सबूत दिए हैं और दावा किया है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक सबूत हैं। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले बात की शिमला एग्रीमेंट की, दूसरा सबूत दिया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर डॉक्यूमेंट का, तीसरा सबूत दिया सरेंडर के एक वीडियो का, चौथा सबूत दिया है भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के एक बयान का, पांचवा सबूत दिया है एक अमेरिकी भारतीय पत्रकार शर्मिला बोस का, छठा सबूत दिया है अमेरिकी राजनेता चार्ली विल्सन का, सातवां सबूत दिया है एक और अमेरिकी नेता स्टीफन सोलाज का और आठवां सबूत दिया है पाकिस्तान के हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इनके दिए गए सभी 8 सबूतों को ध्वस्त होता देखने के लिए, क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि मैं बिना सबूतों के कोई भी बात नहीं करता और इसीलिए मुझे रिसर्च में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि भाई इनका काउंटर सबूत भी तो मुझे जमा करना था। तो इनके 8 दिए गए जो सबूत हैं उनके काउंटर में जो मेरे सबूत हैं इन सबको एक वीडियो में समेटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को कम से कम 2 पार्ट में बनाने का निश्चय किया है, जिससे एक एक पॉइंट करके सारी चीजें क्लियर हो जाएं और 8 के 8 दावे इनके ध्वस्त कर सकूं। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि फारिस भाई ने दोनों ही वीडियो में जिन जिन जानकारियों को बतौर सबूत पेश किया है उसे साबित करने के लिए सिर्फ 3 लिंक दिए हैं। पहले पार्ट में शिमला एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का लिंक, अपने दूसरे पार्ट में उन्होंने उन दोनों लिंक्स के साथ हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का लिंक भी जोड़ दिया है, जो कि हमदुर रहमान कमीशन की असली रिपोर्ट नहीं है बल्कि उसकी जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पेश की गई थी ये उसका लिंक है। ओरिजिनल रिपोर्ट का लिंक इन्होंने नहीं दिया। मैंने भी बड़ी कोशिश की असली रिपोर्ट निकालने की, लेकिन मुझे उसकी उर्दू कॉपी मिल रही थी, इंग्लिश नहीं मिली। अब मुझे उर्दू पढ़नी आती नहीं, इसलिए मेरे लिए किसी काम की नहीं थी। लेकिन इंग्लिश वाली रिपोर्ट का एक पन्ना मुझे मिल गया है। उसमें क्या लिखा है सरेंडर के बारे में वो भी बताऊंगा। हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट जब आई थी तो इसे सेना ने सामने लाने ही नहीं दिया। उस वक्त इसकी सिर्फ 12 कॉपीज बनाई गई थी, लेकिन सेना ने 11 को नष्ट कर दिया था। सिर्फ एक बची थी जिसे उसने सरकार को सौंपा था, इस शर्त पर कि उसे वो पब्लिश नहीं करेगी। साल 2000 में पाकिस्तानी सरकार द्वारा इसे डीक्लासिफाइड किया गया था, लेकिन अभी भी इंटरनेट पर इसके अंग्रेजी वर्जन का मिलना बेहद मुश्किल है। शायद उसकी वजह यह है। इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन जो सन है मशरकी पाकिस्तान है उसके कुछ हकायक आपके इल्म में आ जाएंगे, आपका सर शर्म से झुक भी जाएगा। फारिस भाई, सिर तो आपका भी शर्म से झुकने वाला है। आपको थोड़ा रिसर्च करके ओरिजिनल लिंक शेयर करना चाहिए था, क्योंकि आपके दावों की ऑथेंटिसिटी पर तो यही शक पैदा हो जाता है। अरे भाई, जब 8 सबूत दिए हैं तो फिर उनके 8 लिंक भी तो दे देते। सोर्स क्या है, फैक्ट चेक कैसे करेंगे? मैं तो जो भी सबूत यहां फारिस भाई पेश करने वाला हूं सबके लिंक शेयर करूंगा कि उसका सोर्स क्या है। और फारिस भाई, आपके सिर्फ 3 सबूतों को छोड़कर किसी का भी सोर्स आपने नहीं बताया है। बस बोल दिया कि उन्होंने ये कहा वो कहा। अरे भाई, कहां पर कहा, किस वेबसाइट ने छापा, उसका रेफरेंस कहां का है? अगर ये बता दिया होता तो हाथ के हाथ फैक्ट को चेक करने में कोई गलती ना होती। अब आपने ऐसा क्यों किया इसका भी पर्दाफाश करूंगा, लेकिन पहले जरा फारिस भाई का वो ज्ञान सुन लेते हैं जो इन्होंने इस वीडियो में दिया है। उनका ये ज्ञान सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरे काउंटर वीडियो के लिए उनके इसी ज्ञान से ही मुझे बड़ी जबरदस्त प्रेरणा मिली है। कोशिश आप ये करो कि जब भी कोई बात आपको मिले, किसी से सुनो, उसको तहकीक कर लो, उस पे उसको एकदम बिलीव ना कर लो, ठीक है? क्योंकि जो बंदा फौरन बिलीव कर लेता है ना कहीं सुनी बातों पे फौरन, तो वो सच्चा नहीं हो सकता। बहुत कम चांसेस है कि वो सच्चा हो, ठीक है? क्योंकि सच्चा बंदा सच्चाई को जानेगा, वो उसके पीछे जाएगा। तो दोस्तों फारिस भाई की बात मानते हुए मैं सच की तलाश में निकल पड़ा और इसके लिए फिर सबूतों को जमा करने लगा, क्योंकि मुझे भी कहीं सुनी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और जब तक मैं सच्चाई की जड़ें खोद कर बाहर ना निकाल लूं मुझे चैन नहीं मिलता। तो चलिए, फारिस भाई ने अपने पहले सबूत के तौर पर जो शिमला एग्रीमेंट की बात कही है पहले उसे देख लेते हैं। लो यार दोस्तों, ये आपके सामने पूरा एग्रीमेंट है, ठीक है? ये साइन हुआ हुआ इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने पूरा उसका किया है। लो यार, ये पूरे एग्रीमेंट में आपने मुझे वो फिगर दिखा देनी है, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा,
ठीक है दोस्त, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आप लोग रिसर्च, हज़ारों कमेंट्स होते हैं, तो वो जो मैं कहता हूँ ना कि सिर्फ 3-4 लगता है कि जिन्होंने देख कर आते हैं और रिसर्च करके आते हैं, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो मैं चीज़ें कोशिश होती है कि वही कहूँ आपको जो मैंने खुद पढ़ी होती है और जो चीज़ की होती है। अब इसमें आपने दोस्तों मुझे ये 2-3 पेज हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 93,000 की फिगर आपने मुझे दिखा देनी है ब्रदर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये बहुत बुरे तरीके से मीडिया ने इसको फैलाया और बहुत ही हैवली ये डिस्टॉर्टेड फिगर है, बहुत ही हैवली। इनकी बात सही है। शिमला एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं लिखा कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा गया। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है कि शिमला एग्रीमेंट जो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच साइन किया गया है, वो एक शांति समझौते से ज्यादा 71 की जंग के बाद के नतीजों को पलटने के लिए किया गया। इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे सैनिकों को वापस बुलाना और POWs यानी युद्ध बंदियों की अदला बदली। अब फारिस भाई इसमें 93,000 के आंकड़े को ढूंढते रह गए, लेकिन उन्होंने इस एग्रीमेंट की मूल भावना पर ध्यान ही नहीं दिया। यह एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ कश्मीर विवाद के लिए किया गया था, ना कि युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसी एग्रीमेंट के जरिए भारत ने जम्मू कश्मीर के मसले को UN से निकालकर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी मुद्दा बना दिया। इसमें साफ लिखा है कि दोनों देश कश्मीर विवाद को आपस में बातचीत से सुलझाएंगे और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की दखल नहीं होगी। 99.99% बातें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर विवाद और दोनों देशों के बीच शांति की लिखी गई हैं। यानी शिमला समझौता 93,000 युद्धबंदियों के लिए हुआ ही नहीं था। तो ये उसका दस्तावेज भला कैसे हो गया? ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर। 93,000 की तो बात इसमें जो कही जा रही है आपके द्वारा, वो फिर लिखने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि यह समझौता 93,000 के लिए युद्धबंदियों के लिए था ही नहीं। तो फारिस भाई, आपने बड़ी चालाकी से इस दस्तावेज को यहां पर पेश किया, लेकिन ये उसका दस्तावेज है ही नहीं। ये सरेंडर का दस्तावेज नहीं है, ये जम्मू कश्मीर पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज है। तो फारिस भाई, पहला आपका सबूत तो यहीं पर ध्वस्त हो गया। चलिए अब बात करते हैं आपके दूसरे सबूत की, जो आपने कहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वाला। फिर एक भाई ने कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ऑफ पाकिस्तान। आप कह लो कि ये मैंने खोला हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, ये है जी, मैंने ये लिया है, ये आप देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स इंडिया की वेबसाइट है ये, ठीक है, ये इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ से ये मैंने पूरा लिया हुआ, ठीक है। हाँ, उनकी एक बात ठीक थी कि वो जनरल न्याजी और उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो लिखे हुए हैं, बस यहाँ तक, इस हद तक ठीक थी। ये पूरे इसमें आप भी मुझे, अब इसमें भी आपने मुझे वो फिगर दिखानी है 93,000, ठीक है। फारिस भाई की ये बात भी सही है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में कहीं भी 93,000 का आंकड़ा नहीं लिखा है। लेकिन फारिस भाई, एक बात बताइए, 16 दिसंबर 1971 को यह सरेंडर हुआ था, यानी तब लड़ाई तो चल रही थी ना, और यह दस्तावेज इससे कुछ दिन पहले तैयार किए गए होंगे, तभी तो जनरल नियाजी के पास इसका प्रस्ताव भेजा गया। तो ये बताइए कि चलती हुई लड़ाई में सैनिकों की गिनती होती है क्या, वो भी दुश्मन देश की सेना के द्वारा? सरेंडर करने के पहले दस्तावेज तैयार हुए तो इसमें पहले से ही नंबर्स लिख कैसे दिए जाएंगे कि कितने लोगों ने सरेंडर किया? इसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहली ही लाइन में लिखा है कि पाकिस्तान की पूर्वी कमान तैयार है बांग्लादेश में मौजूद सभी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के सरेंडर के लिए, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ सभी पैरामिलिट्री और सिविल आर्म फोर्सेस के जवान शामिल हैं। तो फारिस भाई, भारतीय सेना अंतर्यामी तो थी नहीं कि लड़ाई खत्म होने से पहले ही, सरेंडर खत्म होने से पहले ही ये जान जाए कि वहां पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिक मौजूद थे। अब जब लड़ाई खत्म हुई, सरेंडर हो गया, उन सैनिकों की गिनती हुई, तब जाकर पता चला कि भाई पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिक थे। तो फारिस भाई, आपका ये जो दूसरा सबूत था वो भी ध्वस्त हो चुका है। और आंकड़ा क्या है? अब ये जो सही आंकड़ा है 93,000 का, अब ये तो भारतीय सेना ही बताएगी ना, क्योंकि गिनती उसी ने की थी। तो चलिए भारतीय सेना के आधिकारिक सबूत को आपको दिखाता हूं, जिसमें 93,000 सैनिकों का जिक्र किया गया है। आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाएं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको 71 की जंग पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी।
इसी में जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो 93,000 वाला आंकड़ा साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। फारिस भाई, अब इस मामले में तो भारतीय फौज पर आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की ये आधिकारिक वेबसाइट है और इस पर लिखा एक एक शब्द ऑफिशियल है, और पाकिस्तानी आर्मी की तरह हमारी सेना झूठ नहीं बोलती, तो यहां पर झूठा रिकॉर्ड नहीं लिखा जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि आपकी सेना का सरेंडर हमारी सेना ने कराया। हालांकि मुझे यकीन कम है कि फारिस भाई को इस पर यकीन आ रहा होगा, लेकिन फारिस भाई चिंता मत कीजिए, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिनको अगर आप काउंटर वीडियो बनाना चाहें तो काटना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और उसके लिए आप जितनी रिसर्च करेंगे ना, उतने में तो मुझे लगता है कि कोई भी पीएचडी कर सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और फारिस भाई आपके तीसरे सबूत की बात करते हैं, जिसमें आपने एक वीडियो दिखाया है। तो चलिए जरा इस वीडियो की सच्चाई भी मैं सबके सामने लेकर आता हूं। लास्ट में आपको एक चीज बता दूं, ये वीडियो है, किसी अक्ल वाले बंदे को ये पूछ लेना, ठीक है? ये सोल्जर है जी, ठीक है? ये सोल्जर है, ये सोल्जर है भाई, ठीक है? सारे ये जा रहे हैं, ठीक है भाई? हाँ, ये जा रहे हैं, पीछे पूरे खाली है, ये देखें, ये देखें, ग्राउंड है, सारी ग्राउंड है, ठीक है? ये ना भाईजान, ये भाईजान, ये सारे लोग हैं, इस पर बहुत क्लिप होंगे, ठीक है? किसी भी नॉर्मल बंदे को दिखा दें और कहते हैं कि ये कितना बंदे होंगे, वो आपको बता देगा। ये 90,000 बंदों की बात हो रही है, ठीक है? यहां भी फारिस भाई की बातों को सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि भाई बात तो सही है। वीडियो को देखें तो 93,000 की भीड़ तो पता नहीं चल रही है। अब उस वक्त ड्रोन कैमरे भी नहीं थे कि ऊपर से शूट कर लेते तो अंदाजा लग जाता। तो इसकी हकीकत जानने के लिए मैंने रिवर्स रिसर्च शुरू की, सबूत तलाशने लगा, तो मुझे ये वीडियो मिला। ये उसी वक्त का वीडियो है जब सरेंडर किए गए कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को भारत में बने प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में ले जाने की तैयारी चल रही थी। इस वीडियो में जो रिपोर्टर आपको दिख रहे हैं उनका नाम रिचर्ड लिंडले था। ब्रिटेन के बेहतरीन पत्रकारों में इनका नाम शुमार किया जाता है। बांग्लादेश की जंग को कवर करते हुए भी इन्होंने बेहद शानदार काम किया था। उस वक्त लिंडले ITN नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे और तब पत्रकारिता आज की तरह नहीं होती थी। एक एक शब्द, एक एक फैक्ट चेक करके दिए जाते थे। तो इस वीडियो में रिचर्ड लिंडले ने क्या रिपोर्ट दी थी, फारिस भाई आपको उसे बेहद ध्यान से सुनने की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फारिस भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट अंग्रेजी में है, उसका रोमन में अनुवाद किया है जिससे किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। Before the Indian Army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave. फारिस भाई, ये सबूत ठीक लग रहा है आपको? इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसमें 2 बेहद अहम जानकारियां दी गई हैं। पहली ये कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। अब उस वक्त रिपोर्टर झूठ तो बोलेगा नहीं, उसे जो कुछ भी वहां दिखा होगा उसकी सच्चाई जांची होगी, तभी उसने 93,000 का आंकड़ा दिया होगा। हालांकि तब भी आपको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानिए इसके अलावा भी मेरे पास बेहद पुख्ता सबूत हैं इस दावे को साबित करने के लिए। इस रिपोर्ट में रिचर्ड लिंडले ने दूसरी अहम जानकारी यह दी कि ढाका कैंट के मैदान में ये 25,000 सैनिक थे। तो आप जो कह रहे थे कि मैदान खाली दिख रहा है, अगर 93,000 ने सरेंडर किया था तो उतनी भीड़ क्यों नहीं दिख रही थी? तो फारिस भाई वो वीडियो ढाका कैंट के मैदान का ही है जहां पर सरेंडर सेरेमनी का आयोजन किया गया था। तो वहां पर 93,000 नहीं थे, सिर्फ 25,000 ही सैनिक थे और इनमें जनरल नियाजी समेत सारे बड़े कमांडर्स मौजूद थे। आपने ये नहीं सोचा कि जब जंग पूरे बांग्लादेश में चल रही थी तो पूरे के पूरे 93,000 सैनिक ढाका में ही मौजूद नहीं होंगे, अलग अलग जगहों पर लड़ रहे थे, सरेंडर भी अलग अलग जगहों पर हुए थे। तो उन सबको एक साथ ढाका लेकर आना भी ठीक नहीं था, क्योंकि अगर 93,000 सैनिक एक जगह हो जाते तो समझ रहे हैं ना कितना बड़ा खतरा हो सकता था। एक साथ मिलकर वो पलटवार कर देते, किसी तरह का सुनियोजित हंगामा शुरू कर देते तो किसी भी तरह हालात को संभालना मुश्किल हो जाता। इसीलिए यहां पर सिर्फ 25,000 ही थे, क्योंकि ढाका में भारतीय सैनिकों की संख्या इससे थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए वो ऐसे किसी भी हालात को रोकने में सक्षम थे।
और यहां पर जो 25,000 पाकिस्तानी जवान थे ना, वो भी उन 40,000 सैनिकों में से थे जिन पर ढाका की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। मोहम्मदुर रहमान कमीशन की जो असली वाली रिपोर्ट थी, आपकी वाली सप्लीमेंट्री नहीं, असली वाली, जिसे पढ़ने के बाद हर पाकिस्तानी शर्म से पानी पानी हो जाएगा, ये मैं नहीं, आपके ही देश के पत्रकार हामिद मीर ने कहा था, जिनका वीडियो क्लिप मैंने दिखाया था। उसका एक पन्ना ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया, पेज नंबर 259, चैप्टर सरेंडर इन ईस्ट पाकिस्तान। उसमें भी साफ साफ लिखा है कि ढाका में उस वक्त करीब 24,000 सैनिक थे। ध्यान दीजिएगा, साफ लिखा है ढाका में, यानी यहां पर सिर्फ ढाका की बात की जा रही है, ना कि पूरे बांग्लादेश की। हालांकि उन्हें भी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक ये सभी सैनिक नहीं थे, सिर्फ 16,500 ही सैनिक थे। लेकिन इन्होंने ये जानकारी पाकिस्तानी सैनिकों से पूछताछ के बाद बताई थी। इसलिए इस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने सच ही बोला होगा, इस पर मुझे संदेह है। फारिस भाई, मुझे अब भी नहीं लग रहा कि आपको मेरे दिए जा रहे सबूतों पर यकीन हो रहा है। तो चलिए, अभी अगर मान लीजिए कि आपको ब्रिटिश सबूतों पर भरोसा नहीं हुआ, तो मेरे पास एक और सबूत है, और यह सबूत अमेरिकन है। यानी कि अमेरिकी सबूत है 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के 1971 की जंग में सरेंडर का। तो चलिए, अब आपको अमेरिकन सबूत दिखाता हूं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को तो जानते ही होंगे आप, बड़ा पुराना और बेहद विश्वसनीय अखबार है। बांग्लादेश की जंग के वक्त यह अखबार मौजूद था, तो उसमें 29 अगस्त 1973 को एक रिपोर्ट छपी। इसकी हेडिंग थी कि भारत 90,000 पाकिस्तानियों को शांति समझौते के तहत छोड़ेगा। इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। इसी में उस वक्त छपे अखबार के पहले पन्ने की तस्वीर भी दी गई है। अब इसके हाई रेजोल्यूशन के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ते, लेकिन मुझे लगा कि अब इतनी सी बात के लिए कौन डॉलर में पैसे खर्च करे, इसी तस्वीर से काम चल जाएगा, क्योंकि पुख्ता सबूत के लिए इसकी हेडिंग ही काफी है। तो देखिए, ये मैंने हेडिंग को हाईलाइट कर दिया है कि साफ साफ दिख जाए। यहां भी वही लिखा है कि भारत 90,000 पाकिस्तानियों को शांति समझौते के तहत रिहा करने वाला है। अब फारिस भाई, अगर 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के डेटा में कुछ गड़बड़ भी होती, अगर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया होता, तो बात तो खुल गई होती ना। यह रिपोर्ट साल 1973 में छपी है, यानी 2 साल बाद। तब तक तो खुलासा हो चुका होता। अगर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई होती, तो उस वक्त तो अमेरिका भी आपका ही साथ दे रहा था। निक्सन साहब अपना 7वां बेड़ा भेज चुके थे, तो वो भारत को नीचा दिखाने का इतना शानदार मौका तो मेरे हिसाब से नहीं छोड़ते। फारिस भाई, 3 ऑथेंटिक सबूत मैं आपको दे चुका हूं, एक भारतीय सेना का, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट का, और तीसरा न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकन अखबार का। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको भरोसा धीरे धीरे हो रहा होगा। लेकिन यकीन मानिए, जब फाइनल सबूत मैं पेश करूंगा ना, जो फाइनल सबूत होगा इन 90,000 से ज्यादा सैनिकों के सरेंडर वाला, उसको तो आप कभी काट नहीं पाएंगे। लेकिन वो अभी इस वीडियो में पेश नहीं करूंगा, वो आपके दूसरे वीडियो में सब फाइनल कर लूंगा, तब वो तुरुप का इक्का निकालूंगा और उसको पेश करूंगा। तो अभी जो है, अब मैं एक और सबूत आपके लिए लेकर आता हूं। ये मेरा चौथा सबूत है जो ये साबित करेगा कि पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था। अल जजीरा को तो आप जानते ही होंगे। इसमें 16 मई 2015 को एक रिपोर्ट छपी। इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है मैंने। इसकी हेडिंग थी, मेरे पिता भारत में एक पाकिस्तानी युद्धबंदी। इसकी सब हेडिंग में बताया गया है कि एक बेटी की अपने पिता को श्रद्धांजलि, जो जंग के अपने जख्मों से कभी रिकवर ही नहीं हो पाए। इस रिपोर्ट में इन्होंने अपने पिता मेजर नदीम अहमद के बारे में बताया है, और इसमें कहा है कि फरवरी 1974 को 93,000 युद्धबंदियों के साथ उनके पिता को भी वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। फारिस भाई, नंबर्स देख रहे हैं ना आप, 93,000। अब एक बेटी ने यह बात तभी कही होगी जब उसके पिता ने पूरी कहानी सुनाई होगी। बेटी भला सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके 93,000 का आंकड़ा क्यों देती? अपने पिता से बेहतर कौन होता युद्ध से संबंधित बातों को बताने वाला? और अल जजीरा भी कोई छोटा मोटा मीडिया हाउस तो है नहीं, और ना ही भारत का दोस्त है जो सच्चाई को छुपा लेता। उसने भी वही लिखा जो सच है। तो दोस्तों, फारिस भाई का जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर का जो पार्ट 1 वीडियो था, तो उसमें इन्होंने जितने भी सबूत दिखाए, उन सारे सबूतों को मैंने खारिज कर दिया अपने नए सबूतों के द्वारा। और ये मेरे सबूत बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं, आप वहां पर जाकर फैक्ट चेक कर सकते हैं। अब इनका पार्ट 2 वीडियो भी है।
इसमें भी कई सारे सबूत इन्होंने दिए हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारी चीजें एक साथ कर दूं। तो इनके पार्ट 2 वीडियो का जवाब भी मैं पार्ट 2 वीडियो में अपने दूंगा, और उसमें और भी शानदार वाले सबूत हैं, और उसमें फारिस भाई ने क्या चालाकी दिखाई है उस चालाकी का भी पर्दाफाश करने वाला हूं। और फारिस भाई थोड़ी सी ज्यादा रिसर्च आप कर लेते ना तो ये वीडियो आप बनाते ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप पर दबाव ज्यादा आ गया, आपने थोड़ी सी हल्की फुल्की जो बातें दिखी, आपको लगा कि नहीं बना देना चाहिए, कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो वीडियो भी चल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आप रिएक्शन देते हैं तो ज्यादा अच्छा रिएक्शन देते हैं और अच्छी बातें करते हैं। डिटेक्टिव टाइप की चीजों में जरा मुझे लगता है कि आपको घुसना नहीं चाहिए, वो हम लोग के लिए छोड़ दीजिए, हमें भी काम करने दीजिए। लेकिन आपके पार्ट 2 वीडियो में आपने जितनी भी चीजें कही हैं और जिन जिन की बातें की हैं वो आपको कहां से मिली और उनका सोर्स क्या था और उनके बदले में मेरा काउंटर आर्गुमेंट क्या होगा, काउंटर सबूत क्या होगा, वो भी एक एक करके पेश करूंगा और सबके लिंक्स दूंगा जिससे आप फैक्ट चेक कर सके। आपने तो लिंक दिए नहीं, लेकिन मैं सबके लिंक्स दूंगा कि जो भी मैंने सबूत के तौर पर पेश किया है उनके सारे लिंक आपके सामने होंगे, पूरी दुनिया के सामने होंगे, जिससे किसी को शक न रह जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर आने वाला हूं, तो इंतजार कीजिए थोड़े वक्त का। नमस्कार, जय हिंद। चलिए जी, तो वीडियो आप लोगों ने देखी मेरे साथ मिलके। तो ये थे लोग भाई अपने, इन्होंने कैसे उसका पर्दाफाश किया, लेकिन बड़े प्यारे अंदाज में किया, क्योंकि इनकी यही थोड़ी सी है नेचर होती है, प्यार से बात करने वाली। बड़े प्यार से समझाया कैसे है, उसको रिस्पेक्ट भी फुल दी, भाई भाई करके। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा इनका। हाँ, रिस्पेक्ट उसको देनी चाहिए जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, ठीक है। फेक रिस्पेक्ट जो देते हैं किसी को, उसके लिए हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए आलोक भाई ने। लेकिन आलोक भाई नेचर के बहुत अच्छे हैं। मेरी भी इनके साथ एक दो बारी ट्विटर पे बात हुई है, तो जब मैंने नया शुरू किया था, अभी मैंने इनको बात करनी है दोबारा इनसे एक बारी, तो मैंने इनसे ली थी, परमिशन ली थी कि सर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या आपका चैनल के क्लिप्स यूज़ करता हूँ। पहले मैं क्लिप्स यूज़ करने लगा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपको एक बारी पूरी वीडियो दिखाऊंगा लोक सर की। तो लोक सर ने कैसे एक्सपोज किया विद सबूत, ठीक है। तो मैं दूसरी वीडियो पे, इनका जो दूसरी वीडियो है उसका भी लिंक नीचे दे दूँगा, तो आप चेक कर लेना। मेरी देखी हुई है वो वीडियो पहले, ये वैसे भी ये देखी हुई थी। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल पे आके ये दोबारा इसलिए देख रहा हूँ अपने चैनल पे कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि एक्चुअली में सच्चाई क्या थी, और मैं उस फारिस को थोड़ा सा उसका दिमाग आपको बताने लगा हूँ, और हम इंडियन की सोच या हम हमारा जो हम करते हैं उसके लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो क्यों करते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो आपने लो भाई की वीडियो ज़रूर देखनी है। डिफेंस डिटेक्टिव इनका चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। और ये रिएक्ट भी करते हैं, इनका चैनल रिएक्ट DD रिएक्ट है मेरे ख्याल से। तो आप चेक कर लेना, इन्होंने लिंक दिया होगा, मैं लेकिन इस दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो लोग भाई सॉरी, मैं थोड़ा सा अपनी बात करने लगा हूँ। आई होप, मेरा पहला चैनल है तो मेरी थोड़े से फंबलिंग भी होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि माफ़ कर देना इस भाई को, छोटे को। तो ऐसी है बात भाई लोगों। देखो, ये जो फारिस है ना, इसको मैं काफ़ी टाइम से वॉच करता आ रहा हूँ। ये जब लोग सर ने वीडियो बनाई थी ना, मैं एक चीज़ से हैरान होता हूँ, जो उनके चैनल देखता हूँ, यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तानी हैं, उसमें 90% से अबव हमेशा इंडियन होते हैं। और आपने कभी नोट किया होगा कि वो जो जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, वो इंडियन वीडियो पे करते हैं। उनके अपने पास कोई अपना कंटेंट नहीं होता, तो वो अपने इंडियन वीडियो पे किस लिए करते हैं? व्यूज़ पाने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी उनको व्यूज़ नहीं मिलता, क्योंकि उनके कंटेंट आते ही नहीं है ऐसे जैसे लोग भाई ने कंटेंट बनाया, ठीक है। मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता। अभी दूसरे जो हमारे इंडियन चैनल हैं बहुत टॉप के हैं, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में जब बनाता जाऊँगा तो मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। तो जैसे लोग सर हैं, ऐसे कंटेंट, ऐसी रिसर्च, इतनी मेहनत जो लोग सर ने की है, ये करते हैं। इनका मैंने देखा था, ये जॉब भी करते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है। रिसर्च
इसमें ऐसा नहीं है कि चुटकी में काम हो जाता है, घंटों की दिनों की मेहनत लगती है। जो ये सबूत दे रहे हैं इनको मुझे पता है कि इन्होंने कितनी रिसर्च की थी, आम बंदा नहीं कर पाता इतनी रिसर्च, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक जॉब का भी काम होता है उसका। इनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनको वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इनको इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम उस बंदे ने अपने वीडियो में प्रोपागेंडा किया था। उसके मैं बता देता हूँ तकरीबन 1,73,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं और 95% के आसपास उसके इंडियन हैं, और जितने व्यू आते हैं 95% इंडिया से जाते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आती हम इतने भोले भाले होके इतने क्यों भोले भाले हैं कि हम उसकी जाके अपने पाकिस्तानियों जाके यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, हम अपने इंडियंस को क्यों नहीं इतनी सपोर्ट देते? मेरे को नहीं लगता। अब ये इतनी मेहनत की है, इनके कम से कम 1 मिलियन होने चाहिए थे। उस बंदे के वो कोई मेहनत नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन देता है, ठीक है, और वो भी प्रोपोगेंडा करता है। ये तो फारिस भाई ने एक वीडियो दिखाई है ना, उसने, अब सोच के देखो, उसमें इंडियन ऑडियंस है, ठीक है, वो बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 1% भी उसमें से बंदा क्वेश्चन हो गया उसके लिए कि यार ये तो सही बात है, कहीं तो लिखा नहीं है, क्योंकि हर एक का दिमाग या हर एक ने उतनी रिसर्च या हर एक का उतनी सोच नहीं होती कि वो बंदा सोच सके, ठीक है। वो तो उसकी बातों में आ गया। और उसके मैं कमेंट भी देखता हूँ उसमें जाके, इंडियन भाई के लोगों के, अपने जो मेरे भाई हैं फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं उसको फुल सपोर्ट करते हैं जाके, और उसको जाके भाई भाई बोलते हैं। चलो इन्होंने तो अब रिस्पेक्टफुली बोलना था क्योंकि ये सोशल मीडिया पे हो जाता है, लेकिन कमेंट में फारिस भाई फारिस भाई फारिस भाई, पता नहीं क्या उस बंदे में है। वो शर्म प्रोपेगेंडा करता है, जहाँ पे वो फंसने लगता है, ठीक है, वहाँ पे तो वो मीठा बन जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो स्वीट पॉइजन है। जो वो अपनी मीडिया वॉरफेयर है ना, ये जो चैनल खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें वो इंडियन ऑडियंस को ग्रैब कर रहा है, ठीक है, अपनी रीच बढ़ा रहा है। रीच बढ़ाएगा तो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट होगा, चाहे 1% हो, लेकिन होता है इफेक्ट। अब जब भी किसी के वीडियो देखते हो तो उस पर आपको इफेक्ट जरूर होता है उसका, ठीक है। तो वो जो इफेक्ट हमारे ऊपर आता है वापस, इसीलिए सर ने उसको काउंटर किया, उसकी बनाई। और उसके व्यूज़ देखना आप जाके, ठीक है, कितने व्यूज़ होंगे उसके। तो जो जिसने वीडियो देखी वो तो पहले तो मान गया होगा। वो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जैसे ये है, एक फारिस की बात कर लेते हैं अभी। ये जो बंदा है, ठीक है, ये वीडियो हमारी देखता है, व्यूज़ हमारे लेता है, सब्सक्रिप्शन इंडिया से मिलती है, ठीक है, और इंडिया को ही गलत फैक्ट्स के साथ दिखाने की कोशिश करता है, और अपने आप को बड़ा एनालिस्ट समझता है, वो अपने आप को बड़ा रिसर्चर समझता है, और हमेशा लेट डाउन करता है। इसकी बात इस वीडियो में देखी है आप, अगली वीडियो जो लोग सर्च की है वो भी देखना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो देखना। उसमें भी जो बात कर रहा था ना, तो उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, तो वो देखने वाली है उसकी। और मैंने कितनी वीडियो देखी होंगी, ठीक है, मैंने उस पर देखा है कि उस बंदे में जेलस है, अंदर जेलस से भरा हुआ है। वो अपने आप को तो, क्योंकि उसको ऑडियंस चाहिए, अभी सीधा मुंह पे तो बोलेगा नहीं, कभी कभी उसका निकल जाता है। कई वीडियो मैंने देखी हैं, कई वीडियो में उसके अंदर का जो अंदर की जेलस होती है ना, उसके मुंह पे आ जाती है, चेहरे पे आ जाती है, हाव भाव ऐसे बनने शुरू होते हैं जब वीडियो देखता है, ठीक है। मैं एक वीडियो बताता हूँ, चलो मैं सॉरी लोग भाई, मैं नाम लेने लगा हूँ। प्रशांत सर की है, वर्ल्ड अफेयर की वीडियो देखता है वो बहुत रिएक्शन करता है उस वीडियो पे, वो कोई वीडियो नहीं छोड़ता है। उस वीडियो पे एक बार क्या हुआ कि उसने प्रशांत सर को काउंटर करने की कोशिश की, तो प्रशांत सर ने उसको ब्लॉक मार दिया था, और मेरे ख्याल तकरीबन 1 महीना ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है। तो वो ब्लॉक होने के बाद फिर पता नहीं इसने मेलें डाली, रिक्वेस्ट की होगी, माफ़ियाँ मांगी होंगी, और प्रशांत सर भी पिघल गए। चलो कोई बात नहीं यार, करने दो, कुछ सीखेगा ही, ठीक है, उसको पता तो चलेगा तो सही, कम से कम, और तो कुछ नहीं है। तो वो दोबारा रिएक्शन करने लग गया, ठीक है, उन वीडियो पे। तो उनको भी वो काउंटर करता था। फिर क्या करता था, कोई वीडियो पुरानी प्रशांत सर का कोई और बात की होती थी, उसको मैं अभी भी वो ऐसे ही करता है। प्रशांत सर की कोई वीडियो की होगी, उसमें दोबारा कोई और वीडियो पे रिएक्शन कर रहा होगा, करता इंडियन पे ही है, जब कर रहा होगा तो प्रशांत सर को मेंशन करने की कोशिश करता है। शायद प्रशांत सर ने नोट नहीं किया होगा, लोग सर ने भी मेरे को, अब जो वीडियो मिली होगी ये भी किसी के थ्रू मिली होगी कि ऐसा ऐसा बंदे ने बोला है, ठीक है।
मेरे ख्याल से वो अच्छा रिएक्शन, लोग भाई ने ठीक बोला कि अच्छा रिएक्शन देता है, क्योंकि हाँ देता है, रीज़न है इसका अच्छा रिएक्शन इस करके देता है, मीठा होके देता है, ठीक है, ताकि उसको ऑडियंस ग्रैब कर सके इंडियन। पाकिस्तानी ऑडियंस तो उसके बाद कभी भी नहीं आएगी। आज मैं कहता हूँ, मैं एक और लोग, सॉरी मैं एक और नाम लेने लगा हूँ, मेजर गौरवारिया भी रिएक्शन देता है, वो आधी बचाती देखता है, ठीक है, दूसरा पार्ट नहीं देखता, एक हिस्से का आधा पार्ट देख के बस उसमें उसको सर को इतना बोलता है बुरा भला ना, यहाँ पे लगती है, यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई तेरे लिए वीडियो नहीं बनाई, मैं पीएनएम को कह रहा हूँ भाई तेरे लिए कोई वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, ये सिर्फ पर्टिकुलर तेरे लिए वीडियो सर ने किया, लोग सर ने तेरे लिए, ना प्रशांत सर करते हैं, ना कोई तेरे लिए इंडियन चैनल तेरे लिए बनाता है, ठीक है। तू अपनी मर्जी से देखता है, व्यू लेने के लिए देखता है, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अब मेजर गौरवारिया सर ने सर को वहाँ पे वो क्या कहते हैं, डिमोनेटाइज करा देते हैं वीडियो रिपोर्ट कर करके। मैंने अपने इंडियन भाइयों को ये नहीं कभी देखा कि इसका पीएनएम जो फारिस है इसका चैनल कभी डिमोनेटाइज कर रहा हो। हम 140 करोड़ होके, ठीक है, पाकिस्तानियों को करते रहते हैं, वो 22 करोड़ हैं, उसमें से भी वो 1 करोड़ नहीं नेट चलाते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे। वो हमारे जो यूट्यूबर होते हैं, जहाँ हमारे कंटेंट बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं, ये रिएक्शन चैनल वाले वहाँ से कमा रहे हैं और हम सपोर्टफुल दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, आगे से आगे उनको व्यूअरशिप दे रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं आराम से बैठे, ठीक है। पैसा चलो कमाएं, लेकिन कम से कम ये तो ना प्रोपोगंडा तो ना फैलाए। ये झूठ बोलता है हमेशा अपनी वीडियो में, मैं यहाँ पे प्रोपोगंडा नहीं, मैं सच के साथ बैठा हूँ। इमरान खान को तो आप जानते ही होंगे, इमरान खान को यू टर्न बोला जाता है, ये उसका बाप है, ये डब्ल्यू टर्न मारता है। अब मैं इसकी एक बात बताता हूँ, 2020 में इसने बोला था FATF में, जब वीडियो बना ये रिएक्शन दे रहा था, तो FATF की बात चल रही थी, किसी वीडियो पे रिएक्शन देता है ये, ठीक है, तो उसमें बोलता है कि मैं 21 में पाकिस्तान निकल जाएगा, नहीं निकला तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। इतना झूठा इंसान है ना ये, ठीक है। मैं इस पर कमेंट कभी भी डालता हूँ ना तो डिलीट मार देता है वो कमेंट, ठीक है, उसकी जान के डिलीट मारता है कि किसी को सच्चाई ना पता चले। ये वो सारे कमेंट डिलीट मारता है जो इसके खिलाफ होते हैं, जहाँ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग सर ने बिल्कुल सही वीडियो बना के पकड़ा, इसको कमेंट नहीं किया, सीधा पकड़ा, इसके सीधा मुंह पे चपेट मारी है, वो भी प्यार प्यार से मीठी मार रहे हैं। लेकिन मैं देखो, हर एक की अपनी नेचर होती है, मेरी नेचर ऐसी नहीं है, मैं बात कड़वी करूँगा थोड़ी सी, लेकिन होगी वही जो दिल से निकली है, सच्ची बात बोलूँगा। ये बंदे ने इतना झूठ बोलता है, फिर माफ़िया मांगने लग गया, नहीं सॉरी मैं नहीं, मैं कहता था मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। मैंने भी, बड़े लोगों ने कमेंट भी डाले थे वहाँ पे, मैंने भी डाला था, मैंने कहा भाई तेरे बंद कर अब चैनल, है तेरे में दम। एक नंबर का झूठा प्रोपोगंडा फैलाता है, ठीक है, और सपोर्ट करेगा उनको जिनको हम टेररिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ जिसको अमेरिका बोलता है। सबूत कहाँ है जी, इंडिया में भी ये होता है, ये ऐसे भी बोलेगा, ये बहुत बोलता है इंडिया के बारे में, ये इंडिया के बारे में बोलेगा, इंडिया में ये होता है तो हम क्या ऐसे करते हैं। जब इसके बलूचिस्तान की बारी आएगी बोलते हैं क्योंकि ऐसा हो रहा है, जब वीडियो पे रिएक्शन करता है जिसपे, तो इंडिया में ऐसा हो रहा है हम ऐसे बोले। इमरान खान के बारे में होगी तो मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया, ये कहीं ना कहीं इसके दिल में निकल आती है। फिर इसको जब ख्याल आता है ना कि नहीं नहीं यार ऐसा हो जाएगा भी, मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग फिर गालियाँ निकालेंगे, ठीक है, गालियाँ इसको खूब निकालते हैं, लेकिन किसी ने डिमोनेटाइज नहीं किया इसको। इसके अंदर जहर भरा हुआ है बंदे के अंदर। मैं मान लो जितने यूट्यूबर हैं, ठीक है, सब ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से दिल के काले हैं। और मेरी एक बात याद रखना, पाकिस्तानी ना तो हमारे दोस्त थे, ना हैं, ना होंगे, ठीक है, उनके दिमाग और दिल में जहर भरा हुआ है। मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो 99% पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा इसी बात पे चलते हैं, इंडिया की दुश्मनी में, ठीक है। इनका मतलब है पैसे कमाना, ठीक है, और ये पैसे कमाने की खातर इंडिया की तारीफ करते हैं। भाई है हम, भाई हम नहीं तुम्हारे भाई भूई हैं, ठीक है, फारिस के ना भाई बनाओ किसी को, ठीक है। अपने जो मुल्क में रहते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो या कुछ भी हो, है इंडियन है, हमारा भाई वो है, हमारा ना कोई अमेरिकन भाई है ना कोई है, ठीक है। हमें कोई भाई की ज़रूरत नहीं, हमारे तो 140 करोड़ भाई हैं, हम इनको ही देख लें। पाकिस्तानियों से क्या लेना है? पाकिस्तानियों को सिर्फ हमने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, हम इनको दूध पिला रहे हैं और ये हमें ही सांप की तरह काटते हैं बीच बीच में, और ये काटेंगे भी। मेरे को नहीं पता, मैंने आज अपना गुस्सा निकालना था, ठीक है,
ये बंदा जैसी बातें कर रहा था, आपने ऐसी वीडियो में देख लिया, अगली वीडियो देख लेना फारिस भाई की, इसकी लोक सर की आएगी, फारिस का उसमें सर ने किया हुआ जो पोस्टमार्टम वो भी देख लेना। तो उसमें भी देखना ये कैसी कैसी बातें करते हैं। बोल रहा था ना, दिखाओ मेरे को कहाँ तराना में दिया गया है, इसके अंदर से तड़पना बोल रही थी, तड़प रहा था ये अंदर से। फिर इसने अगली वीडियो में ये भी, जब इसका रिप्लाई आएगा वो मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बता देता हूँ। इसने फिर भी, सर ने इतनी रिस्पेक्ट से लोग सर ने इतनी बार की, फिर भी इसने पता क्या बोला है, क्योंकि लोग सर ने और 4 और पे वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, वो भी देखना जाके विद फैक्ट्स। और सर बिल्कुल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। उसमें भी बोल रहा है चलो मैं ये तो मान गया, लेकिन मैं ये बाकी वीडियो से मेरे को है, अब लोग सर फ्री बैठे हो तेरे लिए, बाकी वीडियो जो 4 वॉर की बताई, बाकी जो और वीडियो हैं वो मैं उससे एग्री नहीं करता। अरे भाई तेरे लिए नहीं बैठे, ठीक है, कोई फ्री के नहीं है। एक बार तेरे को आईना दिखाना था, वो लोग सर ने अच्छे तरीके से दिखा दिया। मैंने तो लोग सर को भी लिखा था एक बार कमेंट में, कहा सर क्या आप किस जाहिलों के चक्कर में पड़ गए हो, ये कभी मानेंगे नहीं, ठीक है। इसमें बड़ी मुश्किल से माना है। फिर कहता था मैं वीडियो निकालूंगा मैं इसके अगेंस्ट, फिर सॉरी मांगने लग गया, यार मेरे को बताओ मैं वीडियो निकालूँ ना निकालूँ, फिर सॉरी मांगता फिरता था, अपने को एनालिस्ट समझता था। इंग्लिश उसको एक चवन्नी की नहीं आती, ठीक है, आप उसकी कभी देखना, लैंग्वेज को लैंग्वेज पता नहीं क्या क्या बोलता है। चलो उसके क्या उसकी पढ़ाई लिखाई पे जाना है, लेकिन उसका माइंडसेट वही है। मैं अब वो वर्ड नहीं बोलना चाहता कि फिर मेरी वीडियो पे भी किसी ना कोई कर देगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी हिंदुस्तानियों से, इंडियन से, हमारे यूट्यूबर्स को ये स्ट्राइक दे देते हैं वहाँ से बैठे बैठे, ठीक है। आप भी अगर अपना भला चाहते हो, इस मीडिया वॉरफेयर में नहीं फंसना चाहते, तो इन बंदों को जो मैंने आज इन सर ने एक्सपोज किया, और मेरा जो मैं इंडियन से जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लोग सर नहीं बोल सकते थे ऐसी बातें, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, आप इनको जाके स्ट्राइक दो, ठीक है। इनके बैन करने की कोशिश करो, इनके डीमोनेटाइज कराओ वीडियोस, ठीक है। हमारे खाते हैं, हम हमारे ही खा के, हमें इनकी आदत है, जिसके खाते हैं ना उसी को गालियाँ निकालते हैं ये। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, सऊदी अरब को उनका खाते थे, उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी, ठीक है। अमेरिका खाते थे, अमेरिका को गालियाँ शुरू हो जाती हैं। यूएई का खाते हैं, यूएई को गालियाँ शुरू, जब देना बंद हो जाता है। चाइना अब दे रहा है तो ठीक है, जिस दिन चाइना ने बंद किया, चाइना को गालियाँ शुरू। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में शेयर करते हैं। ये आज नहीं तो कल आपको समझ आ जाएगी। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारे इंडियन भाइयों से, ठीक है, कोशिश करो। हाँ, वीडियो देखनी चाहते हो इनकी, तो अपना जो आप यूट्यूब पे लॉगिन करके देखते हो वो ना देखो, अब बिना लॉगिन करे इनका यूट्यूब चैनल देखो, इनको कोई व्यूज़ नहीं मिलेंगे, इनको कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। कमेंट में जाके बोलने से जितना मर्जी बोलते रहो, ये इग्नोर कर देता है वो कमेंट देखने के लिए। ये वो कमेंट देखता है जो हम चापलूसी वाले कमेंट कहते हैं। पता नहीं क्यों इंडिया, यार भाई मेरे समझ ही नहीं पाते इंडिया वाले कि यार तुम खुद सांप को दूध पिला रहे हो, ठीक है। ये सांप जितना बड़ा होता जाएगा उतना आपको डसेगा। अभी यूट्यूब चैनल बैन कर रही है ना, तो गवर्नमेंट को बंद करने पड़ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि पहले तो हम उस चीज़ को बड़ा कर देते हैं, फिर गवर्नमेंट काम करे। अरे यार पहले ही क्यों नहीं उस पर हम रोक लगा सकते? मेरे को तो ये बात नहीं समझ आती। तो वीडियो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो फाइनल सर का रिप्लाई था। तो मैं बिल्कुल थैंक्स करता हूं सर को कि उन्होंने मेरे को अपनी वीडियो पे रिएक्शन करने का मौका दिया, लेकिन मैंने अपना जो मेरा रिएक्शन था दिल से निकला है, ठीक है। उन्होंने तो प्यार से जो बताना था, इसके ऊपर तो सबूत मेरे पास भी नहीं होंगे तो किसी के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि इससे बड़ी रिसर्च कोई कर भी नहीं पाएगा। वो खुद भी नहीं कर पाया, वो लग गया था मैं कर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा। उसके दम हो तभी है ना, कुछ पता हो तभी बना पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो वो हमेशा रिएक्शन देता है हमारी वीडियो पे, और प्लीज़ मेरी ये शेयर करना वीडियो, ताकि उस तक पहुंच जाए, ठीक है। उसको पता चले कि क्या इंडियन सोचते हैं, और उसको जवाब, मेरे हिसाब से जवाब मिलना चाहिए भाई। अभी मेरा बहुत छोटा सा टीनी सा चैनल है, लेकिन मैंने ये शुरू में वीडियो बना दी, ठीक है। जो अगर इसको शेयर कर दोगे तो हम इस मीडिया वॉरफेयर में हम आगे निकल जाएंगे। हम 140 करोड़ हैं भाई, ठीक है। अगर हमने आज ताकत नहीं दिखाई, ये कल यही जो सांप हैं यही बड़े बड़े होके काटेंगे। तो आज के लिए मेरी यही है, प्लीज़। तो आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, ये आपका ही चैनल है, ठीक है। आपके लिए ला रहा हूँ मैं, एक्सपोज करता हूँ मैं अपने भाइयों को, इंडियन भाइयों को, ठीक है। झंझोड़ने की कोशिश करता हूँ कि जागो यार, ऐसा मत होने दो,
ठीक है। इस वॉरफेयर में हमें जीतना है। अगर हम 140 करोड़ों के नहीं जीत पाए तो क्या करेंगे यार, हमें सीखना है आज, ठीक है। तो मेरा चैनल आपका चैनल है, ठीक है। अपने चैनल इस नेशन फर्स्ट को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर हो सके करिए, ठीक है, ताकि उस पाकिस्तानी तक ये थोड़ी बहुत ही अगर मेरा थोड़ा बहुत हो तो पहुंच जाए, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, जो आपके कमेंट आते हैं मेरे लिए वैल्यूएबल होते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा। अगर मेरे ज़्यादा भी सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मेरी रीच बढ़ती है, तब भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक बंदे को कम से कम हार्ट देता जाऊँ, क्योंकि मेरा हार्ट सारे हिंदुस्तानियों के लिए मैं हार्ट देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं किसी को ये नहीं सोचता कि उसने क्या कमेंट लिखा है, सबके लिए हार्ट है। मेरी गलतियाँ बताना, ठीक है, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मेरी पक्का बताना, वो मेरी तारीफ़ कम करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे बताओगे, क्रिटिसाइज करोगे तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा, मैं और निखर के आऊँगा, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं सिर्फ आपकी कमेंट अच्छे पढ़ने में शौकीन हूँ। मैं सारे कमेंट देखता हूँ, जो मेरे को बोलेंगे मैं वही करूँगा, ठीक है। तो कोशिश मैं वही करता रहूँगा, क्योंकि आप जैसे जैसे मेरे साथ देते रहोगे, हम इस चैनल को आगे लेके जाएंगे और आप सबको मीडिया वॉरफेयर में मेरा साथ देना होगा, जो ये पाकिस्तानी हैं जो हमारे खिलाफ ये प्रोपोगंडा फैलाते हैं, ठीक है। और भी मैं एक चैनल है, मैं उसका अभी नाम नहीं लूँगा, वो भी लोग भाई की वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी से लोग भाई को, सर को, कि भाई मैं एक वीडियो और है, बस सिर्फ उस पर मैंने आपके एक और एक्सपोज़ करना जो आपने एक्सपोज़ किया हो, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैंने उनकी डायरेक्ट वीडियो उठा के की है तो वो स्ट्राइक दे देंगे और मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू लोग सर, एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में फोक्स। जय हिंद।